हरि ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आवाज ठीक है? हरिओम। हाँ जी हरिओम आंटी। हरिओम। आवाज ठीक है ना बेटा? जी हाँ जी। आंटी। चलो आज पढ़ रहे हैं, अभी आगे म्यूट करो। आजकल पैसा कमाने की विद्या पढ़ाई जाती है, संसारिक बंधनों से मुक्त करने वाली विद्या नहीं। गांव में पढ़ाई के योग्य व्यवस्था नहीं है और शहर में तो मात्र रुपया कमाना ही सिखाया जाता है। आज आत्म विद्या, आध्यात्मिक विद्या का तो नामो निशान तक मिटा दिया गया है। आत्मा परमात्मा, उन दोनों का संबंध, जीवन का सच्चा लक्ष्य आदि कुछ भी समझाया पढ़ाया नहीं जाता है। ज्ञान तो बढ़ता जा रहा है किंतु विद्या घटती जा रही है। ज्ञान का उपयोग छल कपट के लिए ही किया जाता है। सा विद्या या विमुक्तते, विद्या वही है जो प्रभु के चरणों में ले जाए, मुक्ति दिलाए। गुरुकुल में पढ़ने आए एक गरीब ब्राह्मण पुत्र के साथ श्री कृष्ण की मैत्री हो गई। वह सौराष्ट्र का था और उसका नाम सुदामा था। श्री कृष्ण के अन्य किसी भी मित्र का उल्लेख नहीं है। सुदामा का अर्थ है इंद्रियों का दमन, निग्रह करने वाला। इंद्रियों के निग्रह के बिना न तो विद्या मिलती है और न फलती है। विद्यार्थी के लिए इंद्रिय दमन बड़ा आवश्यक है। ऐसी सूचना देने के लिए ही शायद सुदामा के सिवाय अन्य किसी सहपाठी का निर्देश भागवत में नहीं है। सुदामा के साथ मैत्री करने वाला ही सरस्वती की उपासना कर सकता है। सुदामा उस व्यक्ति का प्रतीक है जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। परमात्मा के दर्शन के लिए संयम के बिना विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। संयम के बिना जीवन दिव्य नहीं बन पाता। संयम और वैराग को बढ़ाते चलो।
जिस सुख का त्याग किया गया हो उसी का फिर से उपभोग करने की इच्छा हो आए, वह तो थूक चाटने जैसा है। त्याग किए हुए विषय की इच्छा कभी न की जाए। शास्त्र और ईश्वर जीव और पशु के लिए नहीं, मनुष्य के लिए है। सुदामा के साथ मैत्री करोगे तो द्वारिकानाथ मिलेंगे। सुदामा सर्वोत्तम संयम का साक्षात रूप है। मन को अंकुश में रखो। जो आत्म तत्व का संदीपन करा सके वही संदीपनी है, वही गुरु है। सतगुरु बाहर से कुछ नहीं ला देते, वे तो जो भीतर है उसी को जागृत करते हैं। ज्ञान मार्ग तो प्राप्त की भी प्राप्ति कराता है। श्री कृष्ण को भी पृथ्वी पर श्री कृष्ण गुरु जी की आवश्यकता रहती है। भगवान ने सुदामा संयम के साथ संयम के साथ मैत्री करके सदाचार पूर्वक जीवन जिया। आज का विद्यार्थी यदि सुदामा से मैत्री करके विद्या अभ्यास करे तो उसकी विद्या सफल हो सकती है, किंतु वह बात आज कहाँ। संसार में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना बड़ा दुष्कर है। सात्विक वातावरण हृदय को सुधारता है और दूषित वातावरण बिगाड़ता है। स्वयं ईश्वर होकर भी कन्हैया ने गुरु सेवा करके जगत के सामने एक आदर्श स्थापित किया। पिता पुत्र के वंश को बिंदु वंश और गुरु शिष्य के वंश को नाद वंश कहते हैं। नाद वंश बिंदु वंश की अपेक्षा श्रेष्ठ है। विद्याभ्यास की समाप्ति हुई तो कन्हैया ने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। सांदीपनी ने कहा, शिप्रा नदी के किनारे बसे हुए मेरे आश्रम में फल और जल की कुछ कमी नहीं है और दूसरी किसी वस्तु की तो मुझे आवश्यकता ही क्या। कन्हैया बोले, गुरुजी वो तो ठीक है, किंतु गुरु दक्षिणा दिए बिना मेरी विद्या असफल रह जाएगी, सो आपको कुछ न कुछ मांगना ही होगा। सांदीपनी बोले, यदि कोई सुपात्र विद्यार्थी मिल जाए तो कुछ भी पाने की आशा न करके विद्यादान करके विद्यावंश बढ़ाते रहना। ज्ञानदान में कृपणता न करना। शिष्य परंपरा बढ़ाते हुए विद्यादान करते रहना, बस यही मेरी इच्छा है। कृष्ण ने गुरु को दिए वचन का पूर्णतः पालन किया। उन्होंने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में गीता का दिव्य ज्ञान तो दिया, किंतु उससे लिया तो कुछ भी नहीं। उन्होंने न केवल अर्जुन को ज्ञान दिया, अपितु उसकी और उसके अश्वों की सेवा भी की। महाभारत में लिखा गया है कि रात्रि के समय श्रांत अर्जुन सो जाता था और श्री कृष्ण उसकी सेवा करते थे और घोड़ों की देखभाल करते थे। घोड़ों के घाव की मरहम पट्टी भी करते थे। अर्जुन श्री कृष्ण को अपना गुरु मानता था, किंतु श्री कृष्ण ने उसे कभी शिष्य नहीं माना, सखा ही माना। ज्ञान उपदेश तो दिया, किंतु गुरु दक्षिणा या कोई बदला नहीं मांगा। गुरु निरपक्ष होना चाहिए, शिष्य निष्काम। किंतु आजकल तो छोटे बड़े सभी लोग दो दो हाथों से सब कुछ बटोरना चाहते हैं।
लोग चाहते हैं कि किसी संत महात्मा के आशीर्वाद से संपत्ति संतति मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाए, किंतु जो सच्चा संत होता है वो कभी संसारिक झंझट का आशीर्वाद नहीं देता। सच्चा संत तो विकार वासना नष्ट करने वाले अलौकिक भजन आनंद का दान करता है। कन्हैया ने गुरु पत्नी से कहा, गुरुजी कुछ मांगना ही नहीं चाहते हैं, किंतु आपकी कोई इच्छा हो तो मांग सकती हैं। गुरु पत्नी बोली, मेरा एक पुत्र था, सो प्रभास यात्रा के समय समुद्र में बह गया था। यदि तुझे गुरु दक्षिणा देनी ही है तो वह मेरा खोया पुत्र ला दे। श्री कृष्ण ने समुद्र में गोता लगाया, वहां से उनको 5 जन्य शंख भी प्राप्त हुआ और गुरु पुत्र भी। वे मुरलीधर थे, अब शंखधारी भी बन गए। पुत्र मिलने से गुरु दंपति प्रसन्न हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटे तेरे मुख में सरस्वती का और चरणों में लक्ष्मी का वास होगा। तेरी कीर्ति विश्वव्यापी हो जाएगी। मेरी विद्या के वंश को बढ़ाते रहना। गोपियों ने भी भगवान से कुछ नहीं मांगा था, सो वे स्वयं उनके ऋणी रहे। भगवान से कुछ भी ना मांगो। क्लियर? अभी पढ़ रहे हैं, फिर से समझो। आजकल पैसा कमाने की विद्या पढ़ाई जाती है। आजकल जो विद्या है वो पैसा कमाने के लिए विद्या पढ़ाई जाती है, संसारिक बंधनों से मुक्त करने वाली विद्या नहीं। संसार के बंधन से मैं कैसे मुक्त हूँ, ये विद्या कोई नहीं पढ़ाता है। आजकल सब पैसे और नाम कीर्ति बस। कल खुला था ना कि ऐसे शिक्षक हैं तो विद्यार्थी भी ऐसे ही हैं। गांव में पढ़ाई के योग्य व्यवस्था नहीं है और शहर में तो मात्र रुपया कमाना ही सिखाया जाता है। गांव में तो कोई ऐसी व्यवस्था ज़्यादा है नहीं पढ़ाई के लिए। वहाँ पर फिर भी मिल जाएंगे विद्यार्थी, पर शहरों में फिर खाली रुपया कैसे कमाया जाए। एडवांस में ही साल भर की फीस ले लेते हैं, वो भी कुछ हजारों की बात में नहीं, लाखों की बात में एडवांस में ले लेते हैं फिर। तो ये आजकल की बात है, शहरों की बात है। आज आत्म विद्या आध्यात्मिक विद्या का तो नामो निशान तक मिटा दिया गया है। आज की विद्या में आत्म विद्या माना आत्मा क्या है, आत्मा की विद्या और आध्यात्मिक विद्या। आध्यात्मिक फिर वही है आत्मा की विद्या जिसका नाश नहीं हो, जो हमेशा है ही है। इसकी समझ, ये समझ है आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है कि जो सदाई है ही है, वो शक्ति, वो पावर, वो आत्मा, वो सत्य, उसका ज्ञान, ये है आध्यात्मिक ज्ञान। आज आत्म विद्या आध्यात्मिक विद्या का तो नामो निशान तक मिटा दिया गया है। आत्मा परमात्मा, उन दोनों का संबंध, जीवन का सच्चा लक्ष्य आदि कुछ भी समझाया पढ़ाया नहीं जाता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, हमारे जीवन का सच्चा लक्ष्य क्या है, ये सब बातें आजकल नहीं पढ़ाई जाती। बस पैसे के लिए ज्ञान है, हो गया। ज्ञान तो बढ़ता जा रहा है किंतु विद्या घटती जा रही है। ज्ञान बढ़ता जा रहा है पर विद्या घटती जा रही है। माने नॉलेज, दुनिया भर का नॉलेज है, ऐसा ऐसा ऐसा, पर अनुभव का नॉलेज
नहीं है। दुनिया भर की बातें हैं, हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए, बस। पर अनुभव का ज्ञान विरलों के पास है। तो भगवान बुद्ध तो बोलते हैं ना, अनुभव का ज्ञान। पर वो अनुभव का ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो बढ़ता जा रहा है। क्लियर हुआ ज्ञान और विद्या में क्या फर्क है? कि ज्ञान माना नॉलेज तो बढ़ता जा रहा है, दुनिया भर का नॉलेज उसके पास है, पर अनुभव तो टके का भी नहीं है। सो कितनी बातें बताएगा, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा करना, ये बात ऐसी, पर अनुभव की बात नहीं है। तो ये ज्ञान तो हाँ, बढ़। हरिओम दीदी। हाँ जी। हाँ, जैसे पहले जमाने में डॉक्टर नब्ज देख के बताते थे क्या रोग है, हाँ सही शक्ल बात। देख के पकाते थे ये लेडी प्रेग्नेंट है। हाँ तो ये अनुभव का आजकल ज्ञान है वो ना। नॉलेज नहीं है। आजकल वो आजकल नॉलेज नहीं। टेस्टें होती है, सब टेस्ट कराते हैं, बाद में पता चलता है क्या हाँ बीमारी है। टेस्ट भी हमने तो कुछ एक दो किस्से ऐसे सुने हैं कि टेस्ट में भी गलत माना जी हुआ है। जी जी। तो टेस्ट भी समझो जो भी है। दीदी अब अभी मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। हम्म। मैं एक जगह आंखें चेक कराने गई, हाँ। वहां से मुझे नंबर मिला, मैंने चश्मा बनवाया। हम्म। फिर थोड़े दिनों के बाद मुझे कुछ आंखों में फिर लग रहा था, तो दूसरी जगह दिखाने गई, तो उन्होंने फिर बोला नंबर चेंज कर लो, फिर दूसरा नंबर बनवाया। अभी फिर भी वो सूट नहीं हो रहा था। हाँ मतलब आजकल एक्सपीरियंस इतना है ही नहीं। नहीं है ना, सही बात है, हम खुद भुगत चुके हैं। जी। शरीर का एक्सरे और ये सब पता नहीं क्या क्या, 1.5-2 लाख खर्च हो गया, समझो जो भी था हाँ हिसाब था। पर जो हाँ। अनुभव का कोई एक राह चलते कोई मिला हकीम, उसने हम्म, घर में आके ब्लेड, घर में कभी एक रेजर से वो काम किया कि यहाँ ब्लड जी। जमा हो गया है, और उसने वो ब्लेड के उससे कट किया, वो ब्लड निकाला घर में अच्छा। बैठे बिठाए। उसके बाद वो जब ब्लड हटा तो थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन चालू किया। उसके बाद दवाइयों के नाम पर नीम का काढ़ा, ओके। नीम का काढ़ा पियो और थोड़ा एक्सरसाइज, और फिर उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारी हिम्मत ही तुमको काम देगी, जितना जितना तुम हिम्मत करोगे जी। और चलोगे, हाँ, बराबर वो बात हुई। वही। तो इतने 2-3 ये MRI। ये बात तो सही है। हाँ जितना वॉक करो, एक्सरसाइज करो, उतना फायदा, हाँ दवाइयाँ उतना फायदा नहीं कर रही है। प्यारी, पहले तो उठने का पैर ही नहीं उठता था, तो वॉक कहाँ जी क्या, ये जी। तो गुरु हाँ, ने हिम्मत दी। सही बात है। ये तो गुरु की हिम्मत थी कि अंदर वो जो पावर था वो जगा के रखे, नहीं मैं कर सकता हूँ, मेरे को करना है, हाँ, बढ़ना है, थोड़ा सा देखा था, आधार। अब आए थे सत्संग में, हाँ देखा था। देखे थे ना, वो तो मतलब किस हालत में थे वो तो हमको पता है ना। पर जी ठीक जी। है, गुरु को ये पुकार थी कि गुरु, ये गुरु ने फिर ऐसे दिया, कैसी लीला, जो हिसाब किताब हाँ, था कट हुआ, ठीक है, नमस्कार है। चलो नमस्कार। ठीक है। ज्ञान तो बढ़ता जा रहा है किंतु विद्या घटती जा रही है। तो ज्ञान और विद्या क्लियर हुआ ना। ज्ञान का उपयोग छल कपट के लिए ही किया जाता है, ज्ञान का उपयोग छल कपट के लिए। हमने एक डॉक्टर के पास गए तो उसने बीपी की दवाई दे दी, फिर उसके बाद दूसरे के पास गई तो उसने पूछा बीपी कौन सी स्थिति में है, कैसा है, तो हमको तो बीपी है ही नहीं भाई। तो फिर वो बोला ये तो दवाइयाँ बीपी की है, ब्लड प्रेशर की। फिर दूसरे के पास गया तो उसने पूछा, बोला शुगर की लेवल क्या है, मैं बोली शुगर भगवान ने बचाया है भाई, शुगर नहीं है हमको। तो बोले "ये तो शुगर की दवाई है।" तो ऐसे ऐसे भी मतलब शरीर ने जो भी हिसाब था पूरा किया। ठीक है, अब मेरे उस। साथ भी ऐसा ही हुआ हाँ है। हाँ ठीक है, मतलब मेरे ये साथ भी ऐसा सब। हुआ है। तो ये सब सुजागी के लिए बोल रहे हैं, बल पर चिंतन के हिसाब हाँ, से नहीं बोल रहे हैं। पर उस समय जी वही जी। बातें सामने थी तो वो भी सत्य था, ये भी सत्य है, ठीक है। फिर भगवान हम्म, ने बोला तेरा पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ मेरा देव है, तो उस रूप में पुरुषार्थ भगवान से होता रहा। ये पुकार होती रही कि भगवान अब यहाँ से उबारो, जो भी है काटो, आगे बढ़ाओ। ज्ञान तो बढ़ता जा रहा था किंतु विद्या घटती जा रही है। ज्ञान का उपयोग छल कपट के लिए किया जाता है। सा विद्या या विमुक्तते, विद्या वही है जो प्रभु के चरणों में ले जाए, मुक्ति दिलाए। तो सच्ची विद्या वही है जो भगवान के हमको चरणों में, भगवान के वचनों में ले जाए और हमको मुक्ति, मन मन से हमको
मुक्त करे। गुरुकुल में पढ़ने आए एक गरीब ब्राह्मण पुत्र के साथ श्री कृष्ण की मैत्री हो गई। तो भगवान गुरुकुल में पढ़ते थे, तो वहां पर एक गरीब ब्राह्मण, उनके पुत्र, उनके साथ भगवान कृष्ण की मित्रता हो गई। वह सौराष्ट्र का था। सौराष्ट्र एक अलग एरिया है, जिला है, तो वो वहां का था और उसका नाम सुदामा था। तो सुदामा और कृष्ण आपस में दोस्त, साथ में दोनों ने विद्या एक ही गुरु से ली। तो उसका नाम सुदामा था। श्री कृष्ण के अन्य किसी भी मित्र का उल्लेख नहीं है। वहां तो और भी गुरुकुल में और भी बच्चे थे, पर और किसी का उतना उल्लेख नहीं है जितना सुदामा और कृष्ण का है। सुदामा का अर्थ है इंद्रियों का दमन, निग्रह करने वाला। तो सुदामा की मीनिंग में जाओ तो सुदामा की मीनिंग है कि इंद्रियों का दमन करने वाला या निग्रह करने वाला। इंद्रियों के निग्रह के बिना न तो विद्या मिलती है और न फलती है। जब तक इंद्रियों का निग्रह नहीं करोगे, इंद्रियों के साथ फिर मन का कनेक्शन, फिर मन का निग्रह, बुद्धि का निग्रह, तो माना उससे ऊपर, उसको जानने वाला। निग्रह के बिना न तो विद्या मिलती है और न फलती है। विद्यार्थी के लिए इंद्रिय दमन बड़ा आवश्यक है। इंद्रियों का दमन, जानने वाला। कल भी चला था ना कि संयम और सदाचार विद्यार्थी जीवन में बहुत जरूरी है। टाइम टेबल से चलना, कब खाना है, कब पीना है, सोना है, पढ़ना है, सब बातें। तो ये बातें सदाचार और संयम, तो वही बात अभी दूसरे रूप में भगवान समझा रहे हैं कि विद्यार्थी के लिए इंद्रिय दमन बड़ा आवश्यक है। ऐसी सूचना देने के लिए ही शायद सुदामा के सिवाय अन्य किसी सहपाठी का निर्देश भागवत में नहीं है। तो भागवत में इसी का ही निर्देश है, सुदामा और कृष्ण की बात है। क्योंकि सुदामा इंद्रियों का निग्रह करना जानते थे, इंद्रियों का दमन। उन्होंने विद्यार्थी जीवन में गुरु के सामने सदाचार संयम का जीवन व्यतीत किया। सुदामा के साथ मैत्री करने वाला ही सरस्वती की उपासना कर सकता है। जो सुदामा के साथ मैत्री करने वाला ही, किसकी? माँ सरस्वती की। सरस्वती माता विद्या की देवी मानते हैं ना, तो विद्या की देवी सरस्वती माता की वो ही उपासना कर सकता है। सुदामा उस संयमी व्यक्ति का प्रतीक है जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। तो सुदामा संयमी व्यक्ति। कौन सा संयमी व्यक्ति? संयम देखो, संसार की बातों के लिए भी कई बार संयम करना पड़ता है। ये चाहिए, वो चाहिए, चल अभी तो चुप करती हूँ, अभी तो शांत करती हूँ। पर ये भगवान को पाने के लिए संयम, रिलैक्स में रहना। सुदामा के साथ मैत्री करने वाला ही सरस्वती की उपासना कर सकता है। सुदामा उस संयमी व्यक्ति का प्रतीक है जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। सुदामा ही भगवान को, परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। परमात्मा के दर्शन के लिए संयम के बिना विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान के दर्शन के लिए संयम के बिना कोई भी विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। संयम के बिना जीवन दिव्य नहीं बन पाता। कल खुला था ना, मेरा, भगवान बोलते हैं मेरा कर्म दिव्य, मेरा जन्म दिव्य। तो दिव्य माना दिव्यता का गुण, दिव्यता माना सर्व की भलाई के लिए।
अपना उसमें पर्सनल कोई स्वार्थ नहीं हो। कल जैसे भगवान कृष्ण को कंस की गद्दी के लिए बोला गया कि आप इसके हकदार हो, आप इसमें बैठो, तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा, मैंने इसलिए युद्ध नहीं किया था, इसलिए मैंने कंस का ऐसा नहीं किया, पर सबका भला हो उस भाव से मैंने ऐसा किया। देवकी और वासुदेव को जेल से छुड़ाना था, कंस के अत्याचार बढ़ गए थे। गीता में भगवान ने बोला है ना, जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ। परमात्मा के दर्शन के लिए संयम के बिना विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, संयम के बिना जीवन दिव्य नहीं बन पाता। अभी देखो, सबका कनेक्शन जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ। परमात्मा के दर्शन के लिए संयम, संयम के बिना विद्या नहीं मिलेगी। फिर संयम के बिना जीवन दिव्य नहीं बन पाता। फिर विद्या नहीं बनेगी तो फिर जीवन कैसे दिव्य बनेगा? तो संयम, सदाचार, आचरण, इसको समझो अलग अलग और भगवान के भाव में अप्लाई करो। संयम और वैराग को बढ़ाते चलो। संयम, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, संयम और वैराग्य। वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है। तो क्या है? प्रेम। फिर भगवान ने बोला प्रेम को बढ़ाते चलो। जिस सुख का त्याग किया गया हो, जिस सुख का त्याग किया गया हो, उसी का फिर से उपभोग करने की इच्छा हो आए, वह तो थूक को चाटने जैसा है। जिस सुख का एक बार त्याग किया, फिर उसको फिर से भोगने की इच्छा जागे, तो भगवान ने बोला ये तो थूक को फेंका फिर चाटा। तो भगवान तो कृष्ण ने एक बार एक खड़े हो गए तो खड़े हो गए, आगे निकलते गए निकलते गए। फिर से उन्होंने उस सुख की बात की नहीं। त्याग किए हुए विषय की इच्छा कभी न की जाए। एक बार त्याग हो गया तो फिर उसकी इच्छा नहीं करो, ठीक है? जब तक हाथ में है कोई चीज, तब तक कितने भी सवाल जवाब, कितना भी पुरुषार्थ जो भी है करो, पर एक बार छूटी तो समझो कि ये उसकी अमानत थी। ये उसकी अमानत थी। भगवान ने बस इधर कुछ हिसाब किताब था, कोई सार संभाल का तो मेरे पास था, वरना उसकी अमानत थी। त्याग किए हुए विषय की इच्छा कभी न की जाए। शास्त्र और ईश्वर जीव और पशु के लिए नहीं, मनुष्य के लिए है। शास्त्र और ईश्वर, शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्र और ईश्वर माना भगवान, और जीव और पशु के लिए नहीं, खाली मनुष्य के लिए है। अभी जीव और पशु, तो जीव, हम सब तो जीव है ना, पर जीव है तो जगत है। फिर भगवान ने बोला समझो, जीव माना जिसमें वो शक्ति है, पावर है, जिसकी सत्ता से चल रहा है, तो ये है जीव की बात। तो ये है जीव की बात। तो शास्त्र और ईश्वर जीव और पशु के लिए नहीं, फिर भगवान ने बोला किसके लिए है? मनुष्य के लिए। तो मनुष्य माना क्या? मन का ईश्वर, जो मन को जानने वाला है, उसके लिए है शास्त्र और ईश्वर, पशुओं के लिए नहीं है, जीव के लिए भी नहीं है। जीव है तो जगत है, फिर जीव नहीं, जो जीव भाव में है उनके लिए नहीं।
ये थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम है, डिस्टर्ब कोई नहीं होना। शास्त्र और ईश्वर जीव और पशु के लिए नहीं, मनुष्य के लिए है। तो ये मनुष्य माना मन का ईश्वर। अभी देखो ये सब भी क्या है, स्थितियां हैं। पहले तो क्या था, बंदर। इंसान सबसे पहले कौन सी स्थिति में था, बंदर, वानर। फिर वानर से बना क्या, आदमी। फिर आदमी माना जिसका दम पर भी भरोसा न हो, आदम। पता नहीं दम जो आया है वो निकलेगा भी नहीं, कि वहीं का वहीं हरिओम शांति। तो ये हो गया आदमी। फिर भगवान ने बोला तू समझ ज्ञान को, तो आदमी से बन इंसान। आदम, तो आदमी। तो आदमी का क्या लक्षण, मैं खाऊं मैं पीऊं। जैसे बंदर, तो बंदर का थोड़ा गुण आदमी में था। जैसे बंदर का क्या ऐसा होता है, ऐसे तो बांदरी अपने बच्चे को दिन भर इधर उधर नचाती है, घुमाती है, पर जब उसके सामने खाने की कुछ आएगा तो पहले अपना पेट भरती है। उसका बच्चा अगर हाथ डालता है तो एक बैठ चुप करके पहले मैं खाऊं। तो ये है आदमी। फिर भगवान ने बोला आदमी से बन इंसान। इंसान माना लिव एंड लेट लिव, मैं भी खाऊं। संसार बोलते ना, थोड़ा इंसान तो हो भाई, थोड़ी इंसानियत तो हो ना भाई। तू किसके लिए थोड़ा तो करना, अपने लिए भी कर, दूसरे के लिए भी कर। तो आदमी के बाद हुआ क्या, इंसान। इंसान के बाद फिर बना मनुष्य, जो मन का ईश्वर है। उसके बाद फिर देवता, भगवान। ये फिर ग्रेट है। जितना जितना पुरुषार्थ करते जाओगे उतना उतना। तो आदमी, इंसान, मनुष्य, ये सब क्या है, पुरुषार्थ है। देवी देवता भी कौन बने, आज बोलते हैं ये देवी है, देवता है, कृष्ण है, भगवान है, ये भी तो थे ना पहले। तो पुरुषार्थ करते करते ये सब डिग्रियां बोलो, जैसे संसार की पढ़ाई की डिग्रियां होती है ना, हाँ, जितनी पढ़ते हैं तो डिग्री मिलती है, डॉक्टर है, वकील है। तो ये भी पढ़ाई करते करते, आध्यात्मिक पढ़ाई करते करते ये डिग्रियां हैं। हुआ क्लियर, किसी को कुछ बात करना है? तो बंदर से बना आदमी, आदमी से बना इंसान, इंसान से बना मनुष्य, और मनुष्य से फिर ऊपर हुआ, तो फिर ऊपर की स्थितियां हैं, फिर देवता। फिर मुख की मौन देवता, मन की मौन भगवान। देवी देवता भगवान ये सब कौन बने, शास्त्र और ईश्वर जीव और। मनुष्य के बाद आपने क्या बताया? सबसे पहले बंदर, बंदर के बाद हुआ आदमी, आदमी के बाद बना इंसान, इंसान के बाद बना मनुष्य, मन का ईश्वर, मन को जानने वाला। फिर मन का ईश्वर हुआ तो फिर थॉट को कंट्रोल किया। मुख की मौन देवता, मन की मौन भगवान। हुआ क्लियर? जी। तो ये सब स्थितियां हैं, जैसे जैसे भगवान के वचनों पे चलेंगे, संयम साधना में रहेंगे, ये सब हैं। संसार में बोलते थे थोड़ा इंसान तो बन भाई, हैवान तो नहीं हो, हैवान से इंसान तो बन। बोलते हैं ना, साधारण भाषा में बोलते हैं ना, जानवर है भाई, जानवर, जानवर छोड़, थोड़ा इंसान बन, थोड़ा मनुष्य बन। तो ये सब फिर स्थितियां है ना, लिव एंड लेट लिव करो। फिर भगवान बोलते हैं चल मैं मरूं तू जिए। तो ऐसा भी एक स्थिति है ना, कि मेरा कुछ भी भले बिगाड़ा हो पर उसका बने। तो ये सब करते करते वो स्थिति बनती है। तो यही सब देवी देवताओं के भी यही भाव है ना। शास्त्र और ईश्वर जीव और पशु के लिए नहीं, मनुष्य के लिए है। मन का ईश्वर जो है उसके लिए है। सुदामा के साथ मैत्री करोगे तो द्वारिका नाथ मिलेंगे। सुदामा के साथ मना
सुदामा का अर्थ इंद्रियों का दमन, इंद्रियों का निग्रह, फिर मन का निग्रह। तो जो मन का निग्रह करेगा, इंद्रियों का निग्रह करेगा, उसको भगवान मिलेंगे, तो उसको ही द्वारिका नाथ मिलेंगे। सुदामा सर्वोत्तम संयम का साक्षात रूप है। सुदामा संयम का साक्षात सर्वोत्तम संयम, संयम भी साधारण नहीं, जो सबसे उत्तम संयम का साक्षात रूप है। मन को अंकुश में रखो, मन को कोई अंकुश में, गुरु के डर में, गुरु के प्यार में। अंकुश कई प्रकार के होते हैं, प्यार भी अंकुश है, डर भी। तो आप जानने वाले हो कि अभी इसको कौन से अंकुश की जरूरत है। अभी गुरु के प्यार में गलत कर्म होएगा ही नहीं, होएगा क्या? पहले गुरु के डर में, फिर गुरु के प्यार में। सुदामा के साथ मैत्री करोगे तो द्वारिका नाथ मिलेंगे। सुदामा सर्वोत्तम संयम का साक्षात रूप है। मन को अंकुश में रखो, जो आत्म तत्व का संदीपन करा सके, वही सांदीपनी है। गुरु कौन था? सांदीपनी गुरु। सांदीपन आश्रम में भगवान कृष्ण गए थे। तो जो आत्म तत्व का, जो आत्मा के तत्व का संदीपन करा सके, हमको ज्ञान दे सके, संदीपन माना दर्शन करा सके, वही सांदीपनी है, वही गुरु सांदीपनी है, वही गुरु है। सतगुरु बाहर से नहीं, कुछ नहीं लाके देते, वे तो जो भीतर है उसी को जागृत करते हैं। सतगुरु बाहर से कुछ नहीं देते हैं, पर हमारे अंदर जो भीतर हैं उसी को ही जागृत करते हैं। वो बोलते हैं ना, तेरे अंदर माल खजाना तेरे अंदर ही वो सब है, क्या नहीं है? कहे नानक मन मेरे, क्या नाही घर तेरे। तो तेरे ये घर, भीतर है सखा तेरा सखा, हाँ, मन हम लगा मन के लगा देख। के देख, वो भीतर ही है। आज तक जिसने भी पाया है, अंदर से पाया है। ये जो है ना, ये सत्संग भी, ये भी बाहर की बात है, पर सुनने के बाद जो अंदर वचन रोलिंग होता है और अंदर से, तो ये भी बाहर की बात है। पर ये गुरु का संग है, बाहर में भी गुरु का संग, सत्संग जो भी है, तो ये भी बाहर का एक है। तो पर ये जरूरी है, पर यही अंदर जाता है, पर हमको जगाने वाला अंदर बैठा है, पर हम उसको भूल के बैठे हैं। तो गुरु हमको वही जागृत करके देता है कि तेरे अंदर ही है, तू बाहर क्यों भटक रहा है। जो आत्म तत्व का संदीपन करा सके, वही सादीपनी है, वही गुरु है। सतगुरु बाहर से कुछ नहीं लाके देते, वे तो जो भीतर है उसी को जागृत करते हैं। हमारे अंदर जो भीतर है, सबके अंदर है, शांति है, धीरज है, क्या नहीं है बताओ? सब कुछ है, पर बाहर मुक्ता में हमारा मन इतना है कि अशांत। पर दीदी सतगुरु निराकार का दीदार कराता है ना, हाँ, सतगुरु ही निराकार का हाँ, दीदार वही कराता दीदार कराता है। है। हाँ, वे तो जो भीतर है उसी को जागृत करते हैं। ज्ञान मार्ग तो प्राप्त की ही प्राप्ति कराता है। तो ये जो ज्ञान मार्ग है, आज जिस क्लास में हम बैठे हैं, तो गुरु हमको क्या कराता है? प्राप्त की प्राप्ति, माना आत्मा। तू कौन है? आत्मा। वो तो सदाई है ही है, पर उसको देह के भाव में भूल गए हैं। वो तो सदाई है, माना वो हमको प्राप्त है, पर हम उसको भूल गए हैं। तो प्राप्त की प्राप्ति कराता है कौन? ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग प्राप्त की प्राप्ति कराता है। तू देह नहीं है, तू आत्मा है, उसको भूल के बैठे हैं। तो जन्म से ही आत्मा है, उसके पहले भी थे और रहेंगे।
तो ज्ञान मार्ग है प्राप्त की प्राप्ति। ज्ञान मार्ग तो प्राप्त की ही प्राप्ति कराता है। श्री कृष्ण को भी पृथ्वी पर गुरु जी की आवश्यकता रहती है। कल भी बहुत अच्छे से खुला था कि गुरु के बिना गत नहीं है, तो गुरु करना बहुत जरूरी है। तो श्री कृष्ण को भी पृथ्वी पर गुरु जी की आवश्यकता, हाँ, गुरु के बिना गत नहीं। श्री कृष्ण को भी पृथ्वी पर गुरु जी की आवश्यकता रहती है। भगवान ने सुदामा संयम के साथ, भगवान ने सुदामा, तो सुदामा माना संयम, तो संयम के साथ मैत्री करके सदाचार पूर्ण जीवन जिया। भगवान ने सुदामा के साथ मित्रता करके, और फिर वो कहाँ मिले सुदामा? सांदीपनी गुरु के पास। तो संयम के साथ मैत्री करके सदाचार पूर्व जीवन जिया। आज का विद्यार्थी भी यदि सुदामा से मैत्री करके, माना संयम से, सुदामा माना संयम, तो आज का सुदामा से विद्यार्थी भी यदि सुदामा से मैत्री करके विद्या अभ्यास करे तो उसकी विद्या सफल हो सकती है, किंतु वह बात आज कहाँ। पर वो संयम सदाचार की ऐसी बात आज नहीं है। संसार में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना बड़ा दुष्कर है। संसार में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना, सब रूप में ब्रह्म का दर्शन करना, ये बहुत कठिन है ही ब्रह्म। पर गुरु हमको कठिन को भी देखो कितना सरल करके हमको देते हैं। संसार में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना बड़ा दुष्कर है। सात्विक वातावरण हृदय को सुधारता है और दूषित वातावरण बिगाड़ता है। सत्य का जो वातावरण होता है वो हमारे हृदय को सुधारता है। सत्य का वातावरण, बोलते हैं ना, एज द कंपनी सो द कलर। तो जैसी जैसी कंपनी करोगे वैसा वैसा कलर चढ़ेगा। तो सात्विक वातावरण में रहोगे, सतोगुणी गुरु का संग करोगे तो रंग तो वही चढ़ेगा ना। जैसा संग वैसा रंग। हाँ, जैसा संग, संग तारे संग डुबोए, बोलते हैं। हाँ। तो संग, तो सात्विक वातावरण हृदय को सुधारता है और दूषित वातावरण बिगाड़ता है। स्वयं ईश्वर होकर भी, खुद सर्वे सर्वा ईश्वर होकर भी कन्हैया ने गुरु सेवा करके जगत के सामने एक आदर्श स्थापित किया। भगवान कृष्ण खुद ईश्वर होते हुए भी उसने गुरु की सेवा की और संसार के सामने एक आदर्श रखा। पिता पुत्र के वंश को, क्लियर हुआ ना, आदर्श। तो भगवान सब कुछ करते हुए पर उन्होंने भी गुरु किया और गुरु के आदर्श में रहे, गुरु की सेवा करके। पिता पुत्र के वंश को बिंदु वंश और गुरु शिष्य के वंश को नाद वंश कहते हैं। नाद वंश बिंदु वंश की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अभी भगवान फिर समझा रहे हैं कि एक संबंध होता है पिता और पुत्र का, कि पुत्र हो तो वंश आगे बढ़े। तो एक वंश उसको बोलते हैं बिंदु वंश, और दूसरा है गुरु और शिष्य का। तो गुरु भी अपने शिष्य को बेटे के भाव में ज्ञान दे, फिर बोलते हैं तू जाके दूसरों को जगा। तो ऐसे करके गुरु भी अपना वंश बढ़ाता है। तो ये दो प्रकार के वंश बताए हैं। देखो कितने गुरु आज भी हैं। आज सतगुरु भगवान हमारे जो प्रेजेंट में हैं, भगवान जी, मीरा प्रभु जी, तो हैं तो गुरु कन्या के भाव में ना, पर उनके इतने बच्चे
हाँ, शहर शहर में बच्चे हाँ, थोड़े भगवान सतगुरु भगवान के भाव में जाओ तो गृहस्थी का जो भाव था भगवान ने वो पूरा करके फिर देखो उस लीला में आए ना, तो भगवान वही समझा रहे हैं। या उधर जाओ दादा वासवानी के भाव में, तो उन्होंने भी गृहस्थी नहीं की, पर आज उनके कहाँ बच्चे नहीं है बताओ ना, कहाँ उनका आश्रम नहीं है, कहाँ उनके प्यारे भगत नहीं है, उनके बच्चे ही है ना। तो ऐसे कई गुरु हैं जो गृहस्थ में नहीं गए, पर इस रूप में भी उन्होंने, हाँ, हमारे सतगुरु भगवान की, दादा भगवान की जो बिटिया थी गीता भगवान, वो तो गृहस्थी में तो गई, पर फिर उनका जो भी हिसाब था नहीं था, तो आज देखो गीता ज्ञान कहाँ पर नहीं है। तो ये सब गुरु के बच्चे ही है ना। पिता पुत्र के वंश को बिंदु वंश, फुलवारी वह हाँ फुलवारी कर भगवान ने हाँ, भगवान ने जगह जगह अपनी फुलवारी, हाँ फुलवारी हाँ, परिवार की फुलवारी बढ़ाई है। पिता पुत्र के वंश को बिंदु वंश और गुरु शिष्य के वंश को नाद वंश कहते हैं। नाद वंश बिंदु वंश की अपेक्षा श्रेष्ठ है। तो नाद वंश बिंदु वंश की अपेक्षा श्रेष्ठ है। पिता पुत्र से वंश बढ़ता है, पर गुरु को अगर सच्चा मिल गया शिष्य, तो ये है नाद वंश। तो नाद वंश ज्यादा श्रेष्ठ है। विद्या अभ्यास की समाप्ति हुई तो कन्हैया ने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। जब विद्या अभ्यास हो गया तो पहले के जमाने में गुरु दक्षिणा कुछ देते थे गुरु को, राजा महाराजा कुछ धन, कोई ऐसा भाव, कोई ऐसा वचन गुरु से देते थे, लेते थे, तो उस रूप में गुरु दक्षिणा। तो विद्या अभ्यास की समाप्ति हुई तो कन्हैया ने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की कि अभी विद्या हो गई पूरी, तो आप हमसे कुछ लीजिए गुरु दक्षिणा के रूप में। आजकल जो फीस और ये सब है, तो पहले गुरु दक्षिणा होती थी। तो सांदीपनी ने कहा, शिप्रा नदी के किनारे बसे हुए मेरे आश्रम में फल और जल की कुछ कमी नहीं है, और दूसरी किसी वस्तु की तो मुझे आवश्यकता ही क्या। तो गुरु ने मना कर लिया साफ। क्या कहा कि ये जो आश्रम है वो नदी के किनारे है, तो फल की, खाने की तो कुछ कमी है नहीं, पानी भी भरपूर है। भगवान की दया से ये कुटिया झोपड़ा जो भी है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। तो कन्हैया ने कहा, गुरुजी वो तो ठीक है, किंतु गुरु दक्षिणा दिए बिना मेरी विद्या असफल रहेगी, सो आपको कुछ न कुछ मांगना ही होगा कि कुछ तो लीजिए, तो कुछ तो मांगो मेरे से, नहीं तो मेरी ये विद्या कुछ असफल रह जाएगी। तो सांदीपनि बोले, तब गुरु ने क्या बोला, यदि कोई सुपात्र विद्यार्थी मिल जाए, मैंने जो आपको शिक्षा दी है उसके लिए अगर तुमको कोई सुपात्र विद्यार्थी मिल जाए, तो कुछ भी पाने की आशा न करके, जैसे मैंने तुमसे कुछ भी नहीं लिया है, ऐसे तुम भी उसको विद्या का ध्यान करना और उससे बदले में कुछ भी नहीं लेना। तो कुछ भी पाने की आशा न करके विद्या दान करके विद्या वंश बढ़ाते रहना। उसको विद्या का दान करके, ये जो विद्या मैंने तेरे को दी है उसको आगे बढ़ाते रहना। सतगुरु भगवान बोलते ना, एक से भी अगर एक जागा, एक से भी अगर एक जागा, तो ये मेरी गुरु दक्षिणा हो गई। हमारे सतगुरु भगवान भी कहाँ लेते हैं कुछ, कोई है क्या इधर दान पुण्य या पाई पैसे का कोई हिसाब नहीं है। तो भगवान बोलते हैं, एक से भी अगर एक जागा तो भी मेरी गुरु दक्षिणा हो गई। तो वही है ना, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, बस एक से एक को जगाते उठाते चलो।
सांदीपनी, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हाँ प्रेम की गंगा बात। चलो बहुत अच्छा है। सांदीपनी, यदि कोई सुपात्र विद्यार्थी, तो भगवान बोलते हैं ना, बांटो, जितना आपको मिला है उसको बांटो, हाँ तो बाट और बढ़ेगा, बढ़ और बढ़ेगा ज्ञान। हाँ बांटने से जितना तो बढ़ता है। बांटोगे उतना बढ़ेगा। हाँ तो खाली अपने तक नहीं रखो, पर नहीं बांटो, हाँ सही। बांटेगा उतना बढ़ेगा। हाँ जितना जितना नित्य बढ़, तो होत सवाय, हाँ बोलते हैं ना भगवान, नित्य तो होत सवाय। हाँ नित्य नित्य हो तो सवाय। सांदीपनी, यदि कोई सुपात्र विद्यार्थी मिल जाए तो कुछ भी पाने की आशा न करके विद्यादान करके विद्या वंश बढ़ाते रहना। ये विद्या का जो वंश है इसको बढ़ाते रहना। ज्ञान दान में कृपणता न करना, कंजूसी। ज्ञान के दान में कृपणता मना कंजूसी नहीं करना। कोई ऐसा सुपात्र मिल जाए जिसको इस ज्ञान की जरूरत हो, तो उससे बिना कुछ पाए उसको देना। शिष्य परंपरा बढ़ा शिष्य परंपरा बढ़ाते हुए विद्यादान करते रहना। शिष्य की परंपरा को बढ़ाते हुए विद्या का दान बड़ा करते रहना। बस यही मेरी इच्छा है। बस मेरी यही इच्छा है। गुरु दक्षिणा के रूप में अगर तुमको कुछ देना है तो ये ही है। भागवत में एक कथा आती है ना कि कौन से संत थे। जी, हाँ ये बोलो। बड़े में बड़ी बुद्धि है, ज्ञान बांटना। हाँ ज्ञान बांटना। बड़े में बड़ी सच्ची डिग्री तो ये है। हाँ सही बात है। शिष्य परंपरा बढ़ाते हुए विद्यादान करते रहना, बस यही मेरी इच्छा है। तो भागवत में एक कथा है, देवी भागवत में पढ़ा था कि एक संत ने उनसे शिक्षा ली थी गुरु से। तो गुरु थे ब्रह्मज्ञानी। तो उन्होंने कहा शिष्य ने संत को कि अभी मेरी गुरु पूरी हो गई शिक्षा, तो आप गुरु दक्षिणा में कुछ मेरे से मांगो, कुछ तो बोलो। तो उसने वही बात बोली कि कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को, सब कुछ है, क्या मांगूं। तो फिर उसने बहुत आग्रह किया गुरु से। तो गुरु ने बोला कि चलो अब इसकी जो बात है तो पूरी करता हूँ, ठीक है। तो बोला ठीक है, तुम्हारी देने की बात है गुरु दक्षिणा, तो ऐसा करना कि निकम्मी में निकम्मी जो चीज हो वो मेरे को गुरु दक्षिणा में देना। तो उस समय तो उसको अहंकार आता है, बोला ये भी क्या, गुरु मेरा आधा राज्य बोलता, पूरा राज्य बोलता तो भी दे देता, आधा क्या। पर गुरु ने मांगा भी तो क्या, निकम्मी में निकम्मी चीज। तो गया वो, उसने देखा इधर उधर, तो क्या निकम्मा है, विष्ठा उठाया, विष्ठा गुरु को। तो विष्ठा में से आवाज आई कि मैं निकम्मी नहीं हूं, मेरे अंदर भी देख कितने जीव पल रहे हैं। हाँ, कितनों को मैं पालती हूँ, कितनों का मैं भोजन हूँ। फिर मिट्टी में, कीचड़ में, तीनों लोक में घूमा, पर उसको एक भी निकम्मी चीज नहीं मिली। तब उसका अंदर से विवेक जागृत हुआ कि ये जो मैं गुरु को देने चला, तो ये सबसे बड़ा निकम्मा है, अहंकार। कि मैं भी गुरु को जो देने वाला बना, कि मैं गुरु को दूं, तो मैं क्या दे सकता हूँ गुरु को, बताओ तो। मेरा अपना है क्या? ये तन भी देखो किसी ने दिया, मन भी उसका है, धन भी उसका है, तो क्या दे सकते हैं गुरु को, बताओ तो। पर गुरु ने ऐसे करके भी उसका विवेक खोला। ठीक है, तू इतना आग्रह करता है, दे, क्या दे, निकम्मी में निकम्मी चीज। देखो हम लोग भी कचरा करके फेंकते हैं, कुछ भी ऐसे लगता है निकम्मा है, निकम्मा है क्या। देखो उधर काउंटिंग होती है, प्लास्टिक अलग, रबड़ अलग, ये कितना, वो तो पण ज्यादा शाहूकार है जो ऐसा बटोर के और अपना काम करते हैं। तो क्या निकम्मा है, बताओ तो सही। उनका भी वो आवक का जरिया है ना। शिष्य परंपरा बढ़ाते हुए विद्यादान, निकम्मा है अहंकार। अहंकार, हाँ अहंकार ही सब
उसे बड़ा निकम्मा है। हाँ, निकम, कुछ भी निकम्मा नहीं है। शिष्य परंपरा बढ़ाते हुए विद्या दान करते रहना, बस यही मेरी इच्छा है। कृष्ण ने गुरु को दिए वचन का पूर्णतः पालन किया। कृष्ण ने गुरु को वचन दिया कि आपकी शिक्षा को मैं बढ़ाऊंगा, तो उसका पूरा कृष्ण ने पालन किया। उन्होंने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में गीता का दिव्य ज्ञान दिया, किंतु उससे लिया तो कुछ भी नहीं। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान, इतना दिव्य ज्ञान दिया, पर अर्जुन से भगवान ने क्या लिया? कुछ भी नहीं लिया। उन्होंने न केवल अर्जुन को ज्ञान दिया, अपितु उसकी और उसके अश्वों की सेवा भी की। खाली ज्ञान नहीं दिया, पर अर्जुन की और अर्जुन के जो घोड़ों की, एक तो अर्जुन का घोड़ा शरीर रूपी रथ, और जो युद्ध भूमि में दूसरे घोड़े थे अश्व, उनकी भी सेवा की, घोड़ों की भी सेवा की। तो घोड़ा ये शरीर रूपी घोड़ा, और युद्ध के मैदान में जो दूसरे घोड़े, दूसरे लोग बोलो शरीर रूपी घोड़े, और जो वो घोड़ा बोलो अश्व, उनकी भी सेवा की। महाभारत में लिखा गया है कि रात्रि के समय श्रांत अर्जुन सो जाता था, तो श्री कृष्ण उसकी सेवा करते थे और घोड़ों की देखभाल करते थे, घोड़ों के घाव की मरहम पट्टी भी करते थे। ये महाभारत में लिखा गया है कि संध्या होने के बाद युद्ध को विराम होता था, फिर रात्रि में अर्जुन तो सो जाता था, पर भगवान कृष्ण अर्जुन के घोड़ों की देखभाल करता था, उनके घावों में मरहम पट्टी करता था कि कल फिर सुख इन्हीं घोड़ों को युद्ध के मैदान में खड़ा होना है। तो रात को सोएं, फिर कल तो फिर वही युद्ध का मैदान सबके लिए है, तन की लड़ाई, मन की धन की। तो भगवान घोड़ों की सेवा करता था। हुआ क्लियर? इसलिए भगवान बोलते हैं अपनी संभाल करो, इस घोड़े की संभाल करो, इसको युद्ध के मैदान में, इसका युद्ध आखिरी तक चलेगा। तन की लड़ाई, मन की लड़ाई, धन की लड़ाई, और सीखने की भी खिड़की आखिरी तक खुली रहे। महाभारत में लिखा गया है कि रात्रि के समय श्रांत अर्जुन सो जाता था, तो श्री कृष्ण उनकी सेवा करते थे, घोड़ों की भी सेवा, उनका दाना पानी, उनको खिलाना, उनकी मलहम पट्टी करना कि कल फिर यही घोड़े फिर से उनको युद्ध के मैदान में खड़ा होना है। और घोड़ों की देखभाल करते थे, घोड़ों के घावों की मरहम पट्टी भी करते थे। अर्जुन श्री कृष्ण को अपना गुरु मानता था। अर्जुन भगवान को अपना गुरु मानता था, किंतु श्री कृष्ण ने उसे कभी शिष्य नहीं माना। अर्जुन भले भगवान को अपना गुरु मानता था, पर भगवान ने कभी कृष्ण को अपना शिष्य नहीं माना। मित्र माना ना। हाँ, मित्र, सखा ही माना, सखा, मित्र, दोस्त। मित्र माना। हाँ, ज्ञान उपदेश तो दिया, किंतु गुरु दक्षिणा या कोई बदला नहीं मांगा। ज्ञान उपदेश दिया, वही गुरु ने कृष्ण से ही नहीं लिया, और गुरु ने बोला कि ज्योत से ज्योत जगाते चल, ज्ञान को बांटते चल, कहीं से लेने की इच्छा नहीं, देने का भाव। तो वो तभी तो बोलते हैं देने वाला है दातार। तो वो दातार को पकड़े ना, देने वाला दातार है। ज्ञान उपदेश तो दिया, किंतु गुरु दक्षिणा या कोई बदला नहीं मांगा। गुरु निपक्ष होना चाहिए और शिष्य निष्काम। अभी गुरु निपक्ष, गुरु कोई पक्ष की बात न करे कि ये अच्छा, ये बड़ा, इसका पक्ष लूं, वो निपक्ष। और शिष्य होए निष्काम, निष्काम शिष्य
और गुरु निपक्ष, माना कौन तारेगा कौन डुबाएगा, किसका पक्ष लूं किसका नहीं लूं, क्यों, ये तो तारेगा ये डुबाएगा नहीं है ना। तो गुरु निपक्ष, और जो शिष्य होता है वो निष्काम, बस निष्काम भाव से करते चले। किंतु आजकल तो छोटे बड़े सभी लोग दो दो हाथों से सब कुछ बटोरना चाहते हैं। ये समय की बात है कि जितना हो सके बटोर लें, जमा कर लें। लोग चाहते हैं कि किसी संत महात्मा के आशीर्वाद से, लोग चाहते हैं कि किसी संत महात्मा के आशीर्वाद से संपत्ति संतति मिल जाए, कुछ संपत्ति और कुछ संतति मिल जाए तो कितना अच्छा हो। किंतु जो सच्चा संत होता है वो कभी संसारिक झंझट का आशीर्वाद नहीं देता, पर जो सच्चा संत होता है ना वो संसारिक झंझट का ऐसा आशीर्वाद नहीं देगा, ऐसा ज्ञान ऐसा आशीर्वाद नहीं देगा। सच्चा संत तो विकार वासना नष्ट करने वाले अलौकिक भजन आनंद का दान करता है। तो जो सच्चा होता है वो विकार वासना को नष्ट करने वाला और अलौकिक भजन आनंद, फिर उसका भी दान भी दे दिया सो दे दिया। जैसे हमारे ज्ञान में सतगुरु भगवान क्या बोलते हैं, ये ज्ञान मेरी कन्या है और तुम सब हो मेरे जवाई, एक बार कन्या दान हो गया तो हो गया वापसी में कुछ भी नहीं लेते हैं, घर का पानी गिलास भी नहीं पीने का। पानी गिलास भी नहीं पीने का। तो यही है ना, तभी तो गुरु देखो कुछ भी नहीं लेते हैं, एक पाई का भी हिसाब नहीं है गुरु के साथ। सच्चा संत तो विकार वासना नष्ट करने वाले अलौकिक भजन आनंद का दान करता है। अभी गुरु ने तो कुछ नहीं लिया, फिर कन्हैया गुरु पत्नी से कहा, कन्हैया ने फिर गुरु पत्नी के पास गए, गुरु माता जो गुरु की पत्नी थी तो वो गुरु माता, तो उनके पास गए। गुरु जी कुछ मांगना नहीं चाहते हैं, किंतु आपकी कोई इच्छा हो तो मांग सकती हो। ये गुरु तो कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, पर आप भी गुरु के भाव में मेरी गुरु माता हो तो आप ही कुछ मांगो। तो गुरु पत्नी बोली, क्या बोली, मेरा एक पुत्र था, सो प्रभास यात्रा के समय समुद्र में बह गया था। प्रभास यात्रा आगे खुलेगा तो उसमें वो समुद्र में बह गया था। यदि तुझे गुरु दक्षिणा देनी ही है, अगर तू, तेरी बात है देने की, मेरी बात नहीं है, पर तू आया है मेरे पास, अगर तेरे को वो देना ही है गुरु दक्षिणा तो मेरा खोया पुत्र ला दे। जो समुद्र में बह गया है, मेरा पुत्र खो गया है, उसको ला दे। कल फिर इसको और अच्छे से खोलेंगे, कौन सा समुद्र कौन सा पुत्र खोया हुआ। तो गुरु पत्नी ने कहा, तो श्री कृष्ण ने समुद्र में गोता लगाया, वहां से उनको 5 जन्य शंख प्राप्त हुआ और गुरु पुत्र भी। तो ये 5 जन्य शंख क्या है और गुरु का पुत्र और समुद्र क्या है ज्ञान के भाव में, फिर कल इसको और क्लियर करेंगे। तो श्री कृष्ण ने समुद्र में गोता लगाया, वहां से उनको 5 जन्य शंख प्राप्त हुआ और गुरु पुत्र भी, वे मुरलीधर थे, अब शंखधारी भी बन गए। अभी तक तो मुरलीधर थे, उनके पास मुरली थी, बंसी थी, अभी उनके साथ में शंख भी जुड़ गया। तो ये शंख माना क्या, मुरली माना क्या, ये फिर अच्छे से खोलेंगे। उस भाव में तो उन्होंने बंसी 7 साल तक भगवान ने बजाई। बाद में जब राधा थोड़ी दुखी हुई तो भगवान ने राधा को बंसी दी भेंट के रूप में, याद के रूप में, कि इसका संग करना, ये मेरे को अपने प्राणों से भी प्यारी है बंसी, तो आज के बाद ये बंसी मैं नहीं बजाऊंगा,
तू बजाएगी। तो भगवान ने उस बंसी को 7 बरस तक बजाया। 7 बरस के बाद 10 बरस तक वो बंसी राधा ने बजाई। तो ये बंसी माना क्या, माना उसके भाव में रही। क्लियर हुआ? किसी को बात करना है वाणी के भाव से? खुलो प्यारों, वचन खुलो, टाइम भी हो रहा है। अब वो बोल रहे हैं भला किसी उसी में तो आता है, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। हाँ पुरुष नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन के हाँ उसी में ये- छान नमक ना लगा देना। हाँ हाँ, पुष्प नहीं बन उसी में सकते हो। आता है ना, तो हाँ कांटे बन के मत रहना। हाँ, कांटा नहीं बनो, सही बात है। चलो, और किसी उसी को? भजन में आता है। हाँ, बन न सको भगवान तो तुम कम से कम इंसान बनो। यही है ना, कि तुम भगवान नहीं बन सकते हो तो इंसान तो बनो। चलो हाँ, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। हाँ हाँ, चलो, और किसी को वचन कुछ बताना है? और किसी को वचन प्रसाद? हाँ बोलो निर्मला जी, बोलो। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। हाँ, भगवान और कुछ नहीं मांगता है, पर वो बोलता है खाली मुझे अहंकार दे दो। अहंकार। सही बात है, सच अहंकार। में, और कुछ थोड़ी हमको गुरु दक्षिणा मांगता है, बोले अहंकार दे दो। हाँ सही बात है। सही बात। और हरिओम। हरिओम। नानी माता बोलिए। हाँ, वही बोलते हैं ना, गुरु ने हमको इंसान ही बनाया ना। हाँ, हम गुरु के रहे तो इंसान बना दिया ना। बोलते हैं ना, अपना अपना गुरु अहंकार देते जाओ हाँ तो मैं आपको इंसान बनाते जाऊंगा। हाँ, गुरु इंसान। की कृपा है, हाँ बहुत सारी कृपा बहुत है और अच्छी बात। रहती रहेगी। हम अपना गुरु को अपने ध्यान में लगाते रहे तो हमको उठाते रहेंगे। हाँ बहुत अच्छी बस बात। यही गुरु की प्रार्थना है, हाँ, तो हमको इंसान ही बना दे। इंसान के ऊपर मनुष्य, मनुष्य के ऊपर हाँ, देवता, देवता के ऊपर देवता भगवान। भगवान, बस गुरु के चरणों में यही अरदास है, तो हाँ बस हाँ हमको यही अरदास है। हाँ बस हाँ, ठीक है। हाँ और? इंसान से जैसे मनुष्य बनाए, हाँ इंसान मनुष्य से। से देवता बनाए, हाँ हाँ हाँ, फिर गुरु ने आप पर बनाए। कृपा की है, हाँ बहुत हाँ कृपा की है। हाँ, बस हो गया। हाँ जी। मनुष्य से देवता, देवता से भगवान बनाए। हाँ, देवता से भगवान। गुरु की यही दक्षिणा है ना, हाँ, गुरु की यही दक्षिण, गुरु। गुरु को यही दक्षिणा देना है। चलो ठीक है, अब और किसी को बोलना है और वचन गुरु के प्रसाद? वचनों के मरना मिटना, हाँ ये भी गुरु के वचन भी मरना मिटना, हाँ ये भी तो दक्षिणा है ना गुरु को देना। हाँ हाँ, सही बात। और किसको बोलना है प्यारों? सचदेवास, सुजाता। हाँ दीदी। हाँ बोलिए बेटा। हाँ, ये सुदामा यानी संयम। सुदामा मन संयम। हाँ, सुदामा मन संयम। संयम, सदाचार पूर्वक सदाचार। जीवन जीना। हाँ, सदाचार पूर्वक जीवन। तो संयम बहुत जरूरी है, सदाचार संयम। हाँ, सही बात है। ये बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो हर सुदामा। पल। भगवान कृष्ण को भी सुदामा की जरूरत थी ना, संयम की। हाँ, तो संयम संग की। का रंग लगा, भगवान को भी संग की जरूरत है। हाँ नहीं तो गुरु वही। करना कितना जरूरी है। जरूरी है, संयम भी बिल्कुल जरूरी बहुत है। ही जरूरी। हम्म, हाँ जो। मतलब पल पल आपकी रक्षा करता है गुरु, ऐसी हाँ, बात गुरु तो है। पल पल रक्षा करता है। सही बात है। मतलब ज्योति कुछ दीदी। गलत थॉट आता है। भगवान गोरों की भी देखो सेवा कर रहे थे। हाँ घोड़ा। रथ का तो कर रहे थे, लेकिन गोरों की भी रात को अर्जुन सो जाते थे, भगवान बैठ के उनकी मलम पट्टी करते थे, सेवा हाँ, करते दाना थे। पानी, तो इसका इंटेंशन यही है, ये शरीर रूपी घोड़ा कल शरीर फिर से, रूपी घोड़े। कल फिर से युद्ध के मैदान में आएगा। तो इसकी भी हाँ, संभाल करो। संभाल करो। हाँ, और जो प्रकृति में घोड़े मिले हैं उसकी भी संभाल करो। वो ठाकुर है ना, हाँ, वो वो भी ठाकुर। घर के ठाकुर ही है ना, हाँ वो भी। ठाकुर है, सही बात। और किसको बोलना है? ज्योति दीदी आप बोलिए। गुरु प्राप्त की प्राप्ति कराता है। हाँ गुरु प्राप्त की प्राप्ति कराता है, हाँ देह की नहीं आत्मा की प्राप्ति कराता है। हाँ, देह की नहीं आत्मा की।
वो प्राप्त पहले से ही है पर भूल गए हैं। हाँ हाँ तो गुरु हमको वो पकड़ाता है कि तू आत्मा है। तो गुरु प्राप्त की प्राप्ति कराता है, ज्ञान मार्ग में प्राप्त की प्राप्ति है। सही बात है। माना निराकार को साकार करता है। हाँ, निराकार को साकार और साकार में निराकार दिखाता है, दोनों बातें पूरक दिखाता हैं। है, हाँ हाँ दोनों। हाँ, सही बात है। और सचदेवा जी आप कुछ बोलेंगे? दीदी जैसे ना साकार को देखते देखते स्टेप बाय स्टेप निराकार पकड़ में आता है, हाँ तुरंत निराकार दिखता है। हाँ, सही बात है। स्टेप बाय स्टेप तो ज्ञान स्टेप है ना, अभी ये भी चला। पहले वानर, आदमी, मनुष्य, ये भी स्टेप बाय स्टेप है ना। जैसे जैसे गुरु का संग किए वैसे वैसे पता पड़ा। हाँ, वो प्रैक्टिस जैसे जितना जितना बोलते हैं ना तेल की धारा के सदृश करेगा, हाँ तब जाके निराकार पकड़ में आएगा। हाँ हाँ, देखो सही। की शुद्धि डालते हैं तो कितना ध्यान से डालते हैं, कहीं हमारा शुद्ध की नुकसान ना हो। हाँ, सही बात है। तो ऐसे हमारी एनर्जी अभी नुकसान नहीं होती है दीदी। हाँ, सही बात है, बहुत अच्छी बात है। और किसी को बोलना है प्यारों? श्री कृष्ण गोविंद करें। हाँ, सचदेवा जी बोलिए। जी जी। दीदी आपने बताया ना भाई बंदर जैसा है, वो पहले खुद खाता है और बच्चे को पहले नहीं देता है, पहले अपना पेट भरता है। उसका मतलब क्या बताया आपने? पहले बंदर था, फिर आदमी बना, अच्छा, आदमी ये से फिर ऐसे बंदर स्टेप है। हाँ, आदमी से फिर मनुष्य। आदमी से इंसान, मनुष्य, देवता, फिर ऐसे बढ़ते गया ना। तो वो कौन बना? वो एक ही जो स्टार्टिंग था पुरुषार्थ करते करते। तो ये पुरुषार्थ हमारे मन का है। पहले मन हमारा बंदर था ना, नहीं था, इधर उधर भटकता था, करता था। फिर गुरु के संग से पुरुषार्थ हुआ, आदमी बना, फिर आदमी से इंसान बना। तो ये सब पुरुषार्थ है, जैसे जैसे करोगे तो ये मन, ये देवता, यही भगवान। और ठीक है। आत्मा तो आद से है ही है। हाँ, वो आदि से। हाँ, सो बोलो सचदेवा जी। सचदेवा आप बोल रहे थे बेटा, फिर कट गया माइक आपका, बोलो। जी जी, नहीं यही बस स्थितियां ही को बोल रही थी कि ये हाँ बहुत अच्छे से आपने बताया। हाँ बंदर, आदमी, इंसान, हाँ मनुष्य, हाँ काफी अच्छा लगा ये। हाँ सही में ये हमारी ही अपनी ही स्थितियां हैं जो हाँ आज हमें पता लग रही हैं। हाँ, ये अपनी स्थितियां हैं। आदमी, बंदर थे फिर आदमी बने। सही बात है, नहीं बिल्कुल सही बात है, ये स्थितियां हाँ हमारी अपनी ही हैं। आज रियलाइज हो रहा है कि हम कैसे से कैसे होते जा रहे हैं अब। हाँ, सही बात है। हम्म। चलो, अच्छी बात है। श्री कृष्ण गोविंद बोले, किसी को है और भाव? दूसरा ये भी अच्छा लगा, प्राप्त से ही प्राप्ति होती है, हाँ, मतलब जो प्राप्त। चीज हमें मिली हुई है हाँ प्राप्ति तो है, प्राप्ति से हाँ, प्राप्ति होती है। तो ये ज्ञान और मार्ग। गुरु के वचन से पूरा अच्छे से हम लोग उसको देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। हाँ, प्राप्त दीदी की प्राप्त। ये भी माता, अच्छा लगा। 1:05 हुआ है, भले बोलो, हम तो वांदे हैं। बोलो तो कल बोले फिर। एक लाइन बोलो, कौन सी बोलने वाले थे आप? ये तेरी वंदना करे हम सदा तेरी वंदना। हाँ बोलो, 2 लाइन बोलो सिर्फ। तेरी वंदना, तेरी वंदना करे हम सदा तेरी वंदना। सब और से मुख मोर के जग के सहारे छोड़ के लेकर समर्पण भावना करे हम सदा तेरी वंदना। तेरी वंदना, तेरी वंदना करे हम सदा तेरी वंदना। तेरी वंदना, तेरी वंदना। मेरे बैर बने, मेरे मल बने, सब और से निश्चय करे करते हुए
यही प्रार्थना। चलो ठीक है, बस हरिओम। वंदना तेरी वंदना। ठीक है, हरिओम करें। हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरि ओम। हरिओम माता। हरिओम माता। हरिओम। हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम सबको। आंटी। हरिओम आंटी। हरिओम सबको। ठीक है, बंद करूं? हरिओम।